ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैतम गदाधार श्रीवासाति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्णा किशोर का दंडवत प्रणाम। वैष्णवों का परम धर्म है श्रीमद् भागवत। भागवत को रोज़ाना पढ़ने से, रोज़ाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं। वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। तो आइए आज से चौथे स्कंद को आरंभ करते हैं। संत मैत्री ऋषि ने विदुर जी से कहा कि हे विदुर जी, हमने आपको जो स्वयंभु मनु की मध्यम कन्या यानी कि बीच की कन्या थी जिनका नाम था देवहूति, देवहूति का चरित्र हमने तीसरे स्कंद में आपसे कह दिया, जिनके यहाँ भगवान कपिल ने अवतार लिया था और भगवान कर्दम ऋषि के बेटा बने। अब स्वयंभु मनु की जो शेष दो कन्या हैं, बड़ी और छोटी, आकुति और प्रसूति, इनका चरित्र सुनो। स्वयंभु मनु ने अपनी कन्या आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, पुत्री का धर्म विवाह। अब तो पुत्री का धर्म विवाह किसको कहते हैं, कैसे होता है ये पुत्री का धर्म विवाह? तो इसका वर्णन ऐसे है कि जब पिता अपनी कन्या का विवाह करने जाता है तो अपने होने वाले दामाद के आगे एक शर्त रखता है कि मेरी कन्या से जो पुत्र का जन्म होगा वो आप हमें दोगे, और वो ही पुत्र बेटी का अपने नाना के गोत्र को चलाता है। इसको कहते हैं पुत्र का धर्म विवाह। इसी तरह से हमारे धर्म में 8 तरह के विवाह बताए गए हैं, जिसका वर्णन जो है वो पद्म पुराण में, नारद पुराण के अंदर, महाभारत में, मनु स्मृति में, भविष्य पुराण में। तो यहाँ में हमें ये विवाहों के बारे में पता लगता हैगा। देखें, ब्रह्म विवाह सबसे पहले बताया गया है। तो ब्रह्म विवाह कैसे होता है, क्या है ब्रह्म विवाह की विधि? तो ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि दो परिवार मिलता है, तो माता पिता की इच्छा के अनुसार ये विवाह होता हैगा, और अग्नि को साक्षी मानकर पुरुष जो है फेरे लेता है। इसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। और ब्रह्म विवाह से जो बच्चे का जन्म होता है वो बच्चा 21 पीढ़ी का उद्धार करता है। ये शिक्षा रखना, ये बड़ी काम की बात है। इसी तरीके से यज्ञ करने के लिए किसी ऋषि को जो कन्या दी जाती है, तो इस विवाह को कहा जाता है देव विवाह। देव विवाह से जो बच्चे का जन्म होता है वो 14 पीढ़ी का उद्धार करता है। तीसरा वर्ष है, यानी कि लड़के से 2 बैल लेकर जो पिता अपनी कन्या का दान कर देता है, इसको हर्ष विवाह कहते हैं। इस विवाह से जो बच्चा का जन्म होता है वो 6 पीढ़ी का उद्धार करता है। चौथा, दोनों एक साथ रहकर धर्म का पालन करेंगे, ऐसे मांगने वाले पुरुष को जो अपनी कन्या दान करता है, इसे कहते हैं प्रजापति विवाह। इस विवाह से जो बच्चे का जन्म होता है वो 6 पीढ़ी का उद्धार करता है। 5वां, जहाँ धन लेकर लड़के का पिता अपनी पुत्री दे देता है, इसको असुर विवाह कहा गया है। ये 5वां विवाह है, असुर विवाह, यानी कि लड़के से लेकर अपनी कन्या दे देना, इसको असुर विवाह कहा गया। 6, लड़का लड़की में फिर प्रेम हो जाए और दोनों विवाह कर ले, तो इसको कहते हैं गंधर्व विवाह। आज की भाषा में इस विवाह को आप कोर्ट मैरिज कह सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि असुर विवाह हो और यहाँ पर गंधर्व विवाह हो, यहाँ पर यह नहीं बताया जा रहा कि इसकी संतान, इस विवाह से जो संतान हो वो कितनी पीढ़ी का उद्धार करेगी। तो इसकी शिक्षा यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये विवाह ठीक नहीं है। 7वां, बलपूर्वक
बलपूर्वक किसी कन्या का हरण कर देना, अपने घर बिठा देना, इसको कहते हैं राक्षस विवाह। सत्पुरुषों ने इसकी बहुत ही निंदा की है। और अंत में छल पूर्वक, जैसे कि कुछ लोग छल कपट कर लेते स्त्रियों से, अपने पास बिठा लेते हैं, इसको पिशाच विवाह कहा गया है। तो ये 8 विवाह बताए गए हैं हमारे धर्मशास्त्रों में। लेकिन भागवत में जो विवाह का वर्णन आया है वो आया है पुत्रिका धर्म विवाह, जिसका वर्णन मैंने आपको कर दिया है। ये 8 विवाह जो दूसरे जो विवाह बताए हैं, तो ये दूसरे ग्रंथों में बताया, भागवत में इसका वर्णन नहीं है, तो वो हमने आपको बता दिया। इस तरह देवी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, पुत्रिका धर्म विवाह। अब हुआ ये कि जब देवी ने विवाह किया, उस समय माता आकुति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक स्त्री और एक पुरुष। अब पुरुष को तो स्वयंभू मनु ने रख लिया था, और जो कन्या थी वो रुचि प्रजापति के पास थी। समय आने पर जब दोनों बड़े हुए तो इन दोनों का विवाह करवा दिया। अब जो पुरुष था वो साक्षात यज्ञ नारायण भगवान थे, और जो कन्या थी वो साक्षात भगवान की सदा शक्ति जो उनके साथ निवास करती है वो थी दक्षिणा देवी। इस तरह से यज्ञ और दक्षिणा देवी का विवाह हुआ। इसी तरह से हम कोई यज्ञ पूजन करते हैं तो उसमें पंडित जी हमें कहते हैं कि आपने यज्ञ किया है तो कुछ दक्षिणा रखी है। क्यों? क्योंकि दक्षिणा भगवान की पत्नी है, और जब हम उस कार्य में दक्षिणा रखते हैं तो हमारा कार्य पूर्ण होता है। तो यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा। इसी तरह से दक्षिणा देवी ने 12 बच्चों को जन्म दिया। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, विभु और सेवन, समन, सुदेव और रोचन। तो इस तरह से ये 12 पुत्रों का जन्म हुआ। अब यहाँ पर जो है श्री मैत्री ऋषि के भगवान कपिल की जो 9 बहनें थीं और जिनका 9 ऋषियों के संग विवाह हुआ, उनका चरित्र कहते हैं। अब ब्रह्मा जी के बेटा थे मरीचि ऋषि, जो ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए थे। मरीचि ऋषि का विवाह कला के संग हुआ। इनके 2 बेटा हुए, पूर्णिमा और कश्यप ऋषि। तो संत मैत्री ऋषि यहाँ पर पूर्णिमा ऋषि का जो वंश है वो तो बता रहे हैं, लेकिन कश्यप ऋषि का वंश ये बताएंगे श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी भागवत के 6ठे स्कंद के अंदर। इस तरह से पूर्णिमा के 2 बेटा हुए, विरज और विश्वेक, और एक कन्या हुई जिसका नाम था देवकुल्या। यही पूर्णिमा ऋषि की कन्या देवकुल्या आगे चलकर गंगा देवी हुई, हिमवान की कन्या हुई। इसी तरह से ब्रह्मा जी के दूसरे बेटा था जिनका नाम था अत्रि ऋषि, और इनका विवाह देवी अनसुरिया के संग हुआ। इनके कोई संतान नहीं थे। ऋषभ पर्वत पर दोनों पति पत्नी ने अंगूठे पर खड़े होकर तप किया, और तप के दौरान होम श्री कर्ताय नमः, कि जो जगत का पालन करने वाले हैं, पैदा करने वाले, विनाश करने वाले वे प्रभु हम पर कृपा करें। उस समय अत्रि ऋषि के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं ने अत्रि ऋषि को दर्शन दिया। अब अत्रि ऋषि ने जब 3 देवताओं को देखा तो अत्रि ऋषि ने पूछ लिया, प्रभु मैंने तो एक देव का ध्यान किया, आप 3 कैसे आए? तो उस समय अत्रि ऋषि ने कहा कि भो अत्रि हम नत्रि, अरे हम तीनों एक हैं, तुमने क्या कहा करता है नमः? तो ब्रह्मा जी करता है, इनका काम पैदा करना। तुमने कहा करता है नमः, तो विष्णु जी करता है, इनका काम है पालन करना। तुमने कहा करता है नमः, तो शंकर जी भी करता है, इनका काम है समेट लेना सब कुछ। तो माता अनुसूरिया बहुत बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा ठीक है आप तीनों हमारे बेटा बन जाओ। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के हंस से चंद्रमा का जन्म हुआ। जब हम 9वें स्कंद के अंदर चंद्र वंश को पढ़ेंगे तो उस समय क्या कहेंगे कि चंद्रमा
इनके अत्रि ऋषि के बेटा है चंद्रमा। इस तरह से इससे चंद्रमा पैदा हुए, किनसे? ब्रह्मा जी से। और शंकर जी के हंस से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ, और हमारे परम पूज्य जगतनाथ भगवान श्री विष्णु के हंस से साक्षात दत्त भगवान का अवतार हुआ, तो दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। दत्त भगवान के 24 गुरुओं का वरदान भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में कहेंगे। इनके गुरुओं की कथा हमें वहाँ सुनने को मिलेगी। इस तरह से तीसरे ब्रह्मा जी के बेटा थे जिनका नाम था अंगिरा ऋषि। इनकी पत्नी का नाम था शरदा। इनके 4 कन्या थी और 2 बेटा थे। इसी तरह से इनके 2 पुत्रों में एक पुत्र थे जिनका नाम था देवगुरु बृहस्पति जी महाराज। बृहस्पति जी महाराज जी अंगिरा ऋषि के बेटे हैं। ब्रह्मा जी के चौथे बेटा हुए पुलहस्त्य जी, जिनकी पत्नी का नाम था हविर्भु। इनके 2 बेटा हुए, एक अगस्त्य जी। अब अगस्त्य महाराज जो है, ये कौन है? जिनको प्यास लगती थी पूरे समुद्र को पी जाते थे, ये अगस्त्य बाबा, ये पुलहस्त्य जी के बेटा है। और दूसरे हुए विश्वशर्वा। विश्वशर्वा जो थे, इनकी 2 पत्नियां थी, इडविडा और केशिनी। इडविडा से धन के देवता कुबेर का जन्म हुआ, और केशिनी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। इसलिए इससे हमें शिक्षा मिलती है कि रावण जो है वो ब्राह्मण गोत्र से है। ब्रह्मा जी के 5वें बेटा थे पुलह। इनकी पत्नी का नाम था गति। इनके 3 बेटा हुए, कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु। ये सभी महान साधु बन गए। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के बेटा थे क्रतु ऋषि। क्रतु ऋषि की पत्नी का नाम था किरिया। किरिया देवी ने 60,000 बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें वखिल्य ऋषि कहते हैं। बड़े छोटे छोटे ही हैं। इनका वर्णन आता है महाभारत के आदि पर्व में, जिस समय कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो उस यज्ञ में देवताओं ने, ऋषियों ने, सबने सेवा करी। तो ये वखिल्य ऋषि जो थे, ये छोटे छोटे तिनके लेकर जा रहे थे, तो गौ माता के खुर से खड्डा हो गए थे, सब उसमें गिर गए थे। तो इंद्र इनका मजाक उड़ा रहे थे। उस समय इन्हीं महापुरुषों ने, इन्हीं ऋषियों ने इंद्र को श्राप दिया था कि तेरा अहंकार एक महापुरुष तोड़ेगा। इसलिए गरुड़ जी ने इंद्र का अहंकार तोड़ा था। तो ये हुए वखिल्य ऋषि। 7वें पुत्र हुए ब्रह्मा जी के विशिष्ट ऋषि। इनकी पत्नी का नाम था अरुंधति। इनसे 27 पुत्र हुए, चित्रकेतु आदि। इनके सिवा इनकी जो दूसरी पत्नी थी, उनसे शक्ति आदि और भी पुत्र हुए। 8वें ब्रह्मा जी के बेटा थे जिनका नाम था अथर्व ऋषि। इनकी पत्नी का नाम था शांति। और अथर्व ऋषि के बेटा हुए परम तेजस्वी, परम भागवत, जिन्होंने अपने शरीर का ही सत्य सनातन धर्म के लिए दान कर दिया। वो हुए हमारे दधीची ऋषि। दधीची ऋषि की हड्डी का ही वज्र है, जिस वज्र से बत्तासुर मारा था। तो ये कथा भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में आएगी। इस तरह से ब्रह्मा जी के 9वें बेटा थे जिनका नाम था भृगु ऋषि। इनकी पत्नी का नाम था ख्याति। इनके 2 बेटा हुए भृगु जी के, और एक कन्या। इनकी जो कन्या थी श्री, ये ही श्री देवी आगे चलकर माँ लक्ष्मी हुई, समुद्र की कन्या हुई। और भृगु जी के जो 2 बेटा थे जिनका नाम था दाता विदाता, इनका विवाह मेरु ऋषि थे। मेरु ऋषि की 2 कन्या थी जिनका नाम था अयति और नियति। इनसे हुआ था। दाता की पत्नी थी अयति। इनसे पुत्र हुए मुरकुंड, और मुरकुंड के पुत्र हुए श्री मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि इनकी इच्छा थी प्रलय देखने की। तो इन्होंने प्रलय देखा, और उस प्रलय के समुद्र में इन्होंने यही देखा कि बरगद का जो पत्ता है